आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने 15 दिन तक केजरीवाल को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो तिहाड़ जेल में अब अरविंद केजरीवाल जाएंगे। कोर्ट की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है। लगातार ईडी न्यायिक हिरासत की मांग कर रहा था। अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंजूर हो गई है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल जाएंगे। लगातार इस मसले पर बीते दिनों विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सवाल भी खड़े किए थे। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर वो हमलावर नजर आई थी। वही आज अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। तो शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के लगातार नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है। रुक करेंगे अभिनव का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत को अरविंद केजरीवाल की मंजूर किया गया है। और क्या बड़ी बातें आज कोर्ट की तरफ से कही गई है, क्या कुछ दलीलें पेश की गई है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ा झटका लगा है। आज उनकी 1 अप्रैल को जो है न्यायिक हिरासत जो है खत्म हो रही थी और ईडी और कोर्ट के सामने उनको पेश होना था। इस दौरान कोर्ट ने उनकी 15 अप्रैल तक जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा जा सकता है 15 अप्रैल तक के लिए। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने 3 जो पुस्तकें हैं उनकी मांग की है, जिनको वो तिहाड़ जेल में पढ़ना चाह रहे हैं। और ये एक पूरा शराब नीति मामले केस से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले से भी जेल में, चाहे संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या कई अन्य नेता। और अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस मामले में फंसते हुए जा रहे हैं। अब तक उनको कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है और वो वर्तमान में अभी भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। ऐसे में देखने लायक बात यह है कि उनको 15 अप्रैल तक अब जब कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तो क्या वो अभी भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाना और जेल से ये संभव दोनों अलग बातें और संभव नहीं है। देखने वाली बात। लेकिन देखिए अभिनव, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। कल भी उन्होंने जिस तरीके से बीते दिनों साफ तौर पर कहा कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। तो अगर अरविंद केजरीवाल को वाकई इस्तीफा देना पड़ता है तो क्या अब उनकी पत्नी माना जाए कि उनका जो पूरा काम का दारोमदार है वो संभाल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल भी एक इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 27 दलों के जो नेता हैं वो वहां पहुंचे। और इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने भी तमाम बातें कही। सुनीता केजरीवाल की बात करें तो वो खुद भी अधिकारी रही हैं, उनको भी प्रशासनिक सेवाओं का अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है तो इसके प्रबल संभावनाएं हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई सीएम होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बताते चले कि केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी। तो न्यायिक हिरासत मंजूर होने के बाद राउज एवेन्यू में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है। भागवत गीता और रामायण रखने की इजाजत अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक भी मांगी है। स्पेशल डाइट, दवा और किताबें देने की अर्जी अरविंद केजरीवाल के तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली गई है। जेल में धार्मिक लॉकेट पहनने की इजाजत मांगी है। तो कई बड़ी आज मांगों को लेकर एक अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से डाली गई है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। अटकलें हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। और इसके साथ ही धार्मिक पुस्तकों की भी आज मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी डाली है। वापस अभिनव का रुख करेंगे। अभिनव, देखिए आज एक अर्जी भी डाली गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अभी आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने धार्मिक पुस्तकों की मांग की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि उन्हें लॉकेट पहनने की इजाजत दी जाए। और क्या कुछ मांगे आज इस अर्जी में उनकी तरफ से उठाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, तब ऐसा माना जाने लगा कि उनको अब तिहाड़ जेल में
ईडी जो है वो रखेगी। और इसी के दौरान जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 पुस्तकें जो है उनको अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर पढ़ने की इजाजत मांगी है, जिनमें जो भगवत गीता है वो बताई जा रही है, रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है, और इसके अलावा 1-2 पुस्तकें और हैं, और दवा जो है उसकी जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि 15 अप्रैल में जब अरविंद केजरीवाल की ये न्यायिक हिरासत खत्म होगी तो उनको वहां से कोई राहत मिलेगी या ईडी ऐसे ही उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल लंबे अभिनव, समय से देखिए जिस मनीष तरीके से सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये सिर्फ केजरीवाल की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को जैसे झटके पे झटका लग रहा है, अगर आगे राहत नहीं मिलती है तो लोकसभा का चुनाव कितना मुश्किल होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी है, और लोकसभा चुनाव एकदम सामने है। तो दिल्ली में जो 7 सीटें हैं और पंजाब में भी उनकी सरकार है, गोवा समेत कई अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो इस बार लोकसभा चुनाव है वो काफी कह सकते हैं मुश्किल में हो जाएगा, और क्योंकि उनके जो सीनियर लीडर है, उनका जो नेतृत्व करते थे, सब कुछ करता धरता अरविंद केजरीवाल ही थे आम आदमी पार्टी के, और वो जेल में चले गए हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं से वो कोई संपर्क नहीं साध पाएंगे, और देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो जेल से बाहर आ पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं आते तो सीएम कौन होगा, क्योंकि वो लंबे समय तक सीएम नहीं बने रह सकते हैं। कानूनी आधार पे तो ऐसा कोई मानक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली का यहाँ से विकास हो जाएगा, वो सीएम पद नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो सीएम बन सकती है। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आम आदमी पार्टी का टेक क्या होता है। लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के कई नेता राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जिनमें आतिशी का भी नाम लगातार सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी की अब इस मामले के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या नेताओं का कहना है आम आदमी पार्टी के, क्या आगे उनका जो रुख है वो क्या होने वाला है। जी बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सरकार के इस रवैये से नाराज चल रही है, और लगातार आपने देखा तमाम जगहों पर प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना देखने को मिला। कल भी दिल्ली में एक महागठबंधन की जो इंडिया अलायंस है इसकी एक महारैली देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के जो कई सीनियर लीडर शामिल हुए, और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जाके वहां शामिल हुए। इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों से, महाराष्ट्र से और अन्य जगहों से भी जो नेता है वो लोग वहां पे पहुंचे। तो आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की एक साजिश बता रही है सरकार द्वारा, और एक बड़ी मुहिम के तहत लोकसभा चुनाव से पहले इसको पेश करना चाह रही है, जिससे कि जो जनता है वो उनके तरफ जो है इमोशनली कनेक्ट हो सके, और इसका उनको लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। बहरहाल जो अरविंद केजरीवाल है उनकी न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, अभी कम होती नहीं दिख रही है। उनके सीएम पद पे लगातार संशय बना है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, अब अगला नंबर क्या लगता है किसका होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, अब तो खुद मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में जा सकते हैं, तो क्या अब इस पूछताछ के बाद अगला नंबर आम आदमी पार्टी के किसी और नेता का हो सकता है। जी बिल्कुल देखिए, कई लोग जो ये पूरा कथित शराब घोटाला बताया जा रहा है, इसमें कई नेता शामिल हो सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली के वर्तमान में परिवहन मंत्री है उनका नाम सामने आ रहा है, और दिल्ली के तमाम जो नेता हैं, चाहे हम राघव चड्ढा की बात करें, चाहे जो मंत्री आतिशी हैं या सौरभ भारद्वाज है, सब पे कहीं ना कहीं ये जो, क्योंकि ये जो पूरा घोटाला हुआ है ये आम आदमी पार्टी के द्वारा ही हुआ है, ऐसा ईडी दावा कर रही है। तो कोई भी जो नेता है वो बख्शा नहीं जाएगा अगर इसमें शामिल था, और इसी के लिए कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत लेनी अनिवार्य है। अगर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती है तो बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे कि जो अन्य नेता है आम आदमी पार्टी के वो भी हो सकता है न्यायिक हिरासत में भेजे जाएं। ठीक है, वापस अभिनव आपका रुख करेंगे, लेकिन सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के नेता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तकी साहब, पहले तो मैं आपका प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी तकी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए तकी साहब, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को मंजूर कर लिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसने और वो लगातार केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी जो हमारे जो पार्टी में है। तकी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए, पहले मंत्रियों पर गाज गिरती रही, लेकिन अब खुद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है, यानी कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत होगी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब उसके बाद उनको कैसे राहत मिलती है, अब आगे आम आदमी पार्टी का टेक क्या होता है, ये सवाल बहुत बड़ा है।
तो केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र के हनन का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बीते दिनों रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। मोदी को हराने का नारा लिए, लोकतंत्र को बचाने का नारा लिए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हर एक विपक्षी दल का नेता एकजुट होकर हमलावर नजर आया। इसी बीच प्रदर्शन खत्म हुए महज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी की तरफ से दलील दी गई, केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने भी सवाल किया है कि जुडिशियल कस्टडी के लिए क्या ये दलीलें सही हैं। वहीं एएसजी राजू की तरफ से ये भी कहा गया केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह सलूजा जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रितपाल जी, प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी नमस्कार मैम। देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहने वाले हैं। कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने चुपके से पीएमएलए में जो बदलाव किए हैं, जो पीएमएलए में पहले बदलाव नहीं हुआ करते थे। पहले 60 दिन तक अगर ईडी सीबीआई ये जो भी एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है उसको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, जिसको 2018 में खत्म कर दिया गया। उसमें ये प्रावधान डाल दिया गया जब तक ईडी इसका विरोध नहीं करेगी तब तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। ईडी अगर विरोध करना बंद कर देगी कोर्ट जमानत दे देगी। तो ये पीएमएलए में प्रावधान है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग इसके लिए तैयार थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब इसका दुष्परिणाम जो है वो नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव में दिखेगा। एक ईमानदार व्यक्ति आप 2 साल से सत्येंद्र जैन को ओपन करके बैठे हो, तकरीबन साल बाद मनीष सिसोदिया को होने वाला है, 5-6 महीने संजय सिंह को होने वाले हैं। ये लेन देन कहाँ है? आप कह तो रहे हो कि लेन देन हुई है, पैसा है, इसमें चोरी हुई है, घपला हुआ है। घपला तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सब लोगों ने दिखा दिया, आपने सबने पूरी दुनिया ने देख लिया जिसमें घोटाला हुआ था। जिसको आप कह रहे हो कि अप्रूवल बना हुआ, उससे आप 60 करोड़ रुपए का चंदा लेते हो। तो ये दुनिया देख चुकी है। जितना कर सकते हैं, जितना अति कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी साझी कर ले, देश की जनता इससे जवाब देने वाली। लेकिन देखिए प्रितपाल सिंह जी, अगर ईडी लगातार आपके हर एक नेता को कोर्ट के सामने पेश कर रही है तो कोर्ट में भी उन्हें बताना होगा ना कि क्या आधार है। बिना आधार के तो कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को मंजूरी दी नहीं होगी। ईडी लगातार यही आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तमाम कई बड़े आरोप लगाए हैं ईडी ने। मैंने पहले ही कहा आपको कि पीएमएलए में ऐसे प्रावधान हैं, ईडी या सीबीआई अगर उसका विरोध दर्ज कराती है कि उनको जमानत नहीं देनी है और हमारे पास पर्याप्त सबूत है, वो अनंत काल तक आपको रख सकती है। कई मामले में 2 साल तक छगन भुजबल को इन्होंने रखा, इसके खिलाफ ही है कि इसके खिलाफ वो है। जब वो छगन भुजबल चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो मेरे पास आ जाओ और सारी ईडी और सीबीआई के जितने तंत्र मंत्र सब हट जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने कभी सीखा नहीं है धूल चाटना। हम लोग देश के लिए हैं, देश के लिए बने हैं, जितना जुल्म करना है ये करें, 2024 में उनको जवाब मिलेगा। लेकिन प्रितपाल जी देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। अगर लगातार अरविंद केजरीवाल को ऐसे जेल में रखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा, आपके नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का गिरा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, वो बौखलाए हुए हैं। मगर अब उनकी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना। अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ेंगे वो सांप और नेवले वाली बात है, अगर निगल लूंगा तो भी मरूंगा और नहीं निकलूंगा तो कोड़ी हो जाऊंगा। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। ईडी और सीबीआई इनके पैरों की घुंघरू बन चुकी है। अब इनकी मजबूरी है इस तरह खींचे वो। और आम आदमी पार्टी का नेता अगर जेल में है तो इसका ये मतलब नहीं कि देश के अंदर करंट नहीं, अंडर करंट इतना जबरदस्त है मैम। आपने कल की महारैली में देखा और सभी लोगों ने देखा, विश्व ने देखा कि एक एक आदमी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पे उतरा हुआ था और वो हर एक व्यक्ति कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है, इसका जवाब उनको मिलेगा। आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा ग्राफ बढ़ता रहा है और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहले मंत्री और अब मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 15 अप्रैल तक के लिए मंजूर कर लिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल की मौजूदा वक्त की तस्वीरें हैं। इस दौरान क्या कुछ बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो सुनते हैं। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए। जब उनसे उनकी एकता, किस तरीके से उनके गिरफ्तारी के खिलाफ हर एक दल मजबूत होकर खड़ा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। लगातार विपक्षी दल लोकतंत्र के हनन का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल की जब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया तो भी वो प्रधानमंत्री पर हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। वापस हम हमारे सहयोगी अभिनव का रुख करेंगे। देखिए अभिनव, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जब ईडी या सीबीआई कोर्ट में पेश करती है किसी भी आरोपी को, या यूं कहे कि जिस पर तमाम बड़े आरोप लगाए गए हो, फिलहाल अभी आरोपी सिद्ध नहीं है तो ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि आरोप लगाए गए हैं, तो जब कोर्ट के सामने पेशी होती है, लाजमी है कि कोर्ट के सामने भी एक मजबूत तथ्य और आधार ईडी सीबीआई को भी बताना पड़ता है। उसके बाद ही जो कोर्ट है वो अपना आगे का फैसला सुनाती है। ऐसे में अगर ये दल आरोप लगा रहे हैं तो क्या ये ना माना जाए कि वो लोकतंत्र की किसी भी संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं करते? जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की बात करें, इनकी जो है वो मुश्किलें बढ़ा रही है। आपने देखा केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो फिलहाल जो है हिरासत में है, जेल में है। इसके अलावा आपने देखा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, फिर उनको आयकर से नोटिस आया। तो तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो विपक्ष दे रहा है कि सरकार जो है वो अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भी रही है तो कोर्ट जब अपना फैसला सुना रहा है तो वो किसी भी प्रकार से ईडी की जो कार्रवाई हुई उसे असंतुष्ट नहीं है। अगर कोर्ट असंतुष्ट होता तो इसी दौरान जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है उनको राहत दे देता, उनको जो है न्यायिक हिरासत से जमानत मिल जाती, वो छूट जाती। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट में जो दलीलें ईडी रख रही है, कहीं ना कहीं उससे जो कोर्ट है वो संतुष्ट नजर आ रहा है, तभी लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ाता जा रहा है। और ऐसे आरोप जो है ईडी वो लगा रही है कि दिल्ली के सीएम अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो भी ईडी को नहीं बता रहे हैं, जिसके चलते ईडी को इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ईडी कब तक इस तरह से न्यायिक हिरासत बढ़ाती है, क्योंकि जो कोर्ट है वो पूरी तरह से अब तक ईडी की जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट है। यदि कोर्ट जो है उसके संतुष्ट ना होता तो कोर्ट इस दौरान अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत दे सकता था। लेकिन जो कोर्ट है वो लगातार ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है और इसीलिए इनकी अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसको 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या रुख करते हैं, क्या वो राउज एवेन्यू कोर्ट में ही 15 अप्रैल तक इंतजार करते हैं या कहीं और किसी कोर्ट में जो है इस फैसले को चुनौती देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल 15 दिनों तक जेल में रहने वाले हैं। आगे आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा और क्या मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे, अब ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी को फैसला लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।